से हुई, जिसकी रोने की आवाज से समस्त संसार भयभीत हो उठा और कोई भी देवता युद्ध में जिसे पराजित न कर सका। प्रभु शिव शंकर का वो दैत्य पुत्र जिसने स्वयं को महादेव से सर्वोपरि समझ उनसे युद्ध किया। आइए जानते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हिंदुइज्म के देवता महादेव और जलंधर के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जानेंगे कि उनकी आपस में जो फाइट हुई, उनकी आपस में जो युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसका क्या नतीजा निकला। ये हम सुनते और देखते रहते हैं कि अक्सर वीडियोस में हम सुनते हैं, और जो भी हिंदुइज्म में वेदास हैं और उनकी बुक्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि हिंदुइज्म के जो देवतास हैं उनकी आपस में फाइट्स होती रहती थीं और वो आपस में लड़ा करते थे। वो क्यों लड़ते थे, आज एक नई स्टोरी, और जो बहुत बड़े देवता हिंदुइज्म में माने जाते हैं महादेव, उनकी स्टोरी आज हम जानेंगे कि जलंधर के साथ उनकी लड़ाई क्यों हुई। लेट्स सी दोस्तों। महादेव वर्सेस जलंधर। प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं प्रभु शिव शंकर के ऐसे दैत्य पुत्र के संदर्भ में जिसकी उत्पत्ति महादेव की क्रोधाग्नि से हुई, जिसकी रोने की आवाज से समस्त संसार भयभीत हो उठा और कोई भी देवता युद्ध में जिसे पराजित न कर सका। प्रभु शिव शंकर का वो दैत्य पुत्र जिसने स्वयं को महादेव से सर्वोपरि समझ उनसे युद्ध किया। आइए जानते हैं प्रभु शिव शंकर की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए उनके राक्षस पुत्र जलंधर की कथा। जब प्रभु महादेव को अपने ही पुत्र जलंधर से युद्ध लड़ना पड़ा और क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्रदेव गुरु बृहस्पति के साथ महादेव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। तभी महादेव इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु एक साधु का रूप धारण कर उनके मार्ग में साधना के लिए बैठ गए। हे ऋषिवर, आप कौन हैं? परंतु महादेव ने इंद्रदेव की परीक्षा लेने हेतु उन्हें उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर इंद्रदेव को अत्यधिक क्रोध आ गया। उन्होंने अपने शस्त्र से महादेव पर प्रहार करने का प्रयास किया। इंद्रदेव को ऐसा करता देख महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनकी क्रोधाग्नि के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। ये देखकर गुरु बृहस्पति को ये ज्ञात हुआ कि ये साधु के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। क्षमा कीजिए महादेव, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप कृपया इंद्रदेव को उनकी गलती के लिए क्षमा करें महादेव। हमसे भूल हो गई महादेव, कृपया हमें क्षमा करें। आप कृपया अपनी क्रोध अग्नि से हमें दंडित ना करें प्रभु। महादेव ने गुरु बृहस्पति की विनती सुनकर अपनी क्रोधाग्नि को एक समुद्र में विलीन कर दिया और इंद्रदेव को क्षमा कर दिया। परंतु महादेव की क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई, जिसके रोने की आवाज से समस्त संसार भयभीत हो उठा। सभी देवतागण इस समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी उस बालक को शांत कराने हेतु उसके पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने जब उस बालक को अपने हाथों में लिया, तब उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले को बहुत अधिक बल से अपनी हथेलियों में जकड़ लिया, जिस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल बह निकला। तुम्हारे बल से मेरे नेत्रों से आंसू बह निकले, इसलिए आज से तुम्हें ये संसार जलंधर के नाम से जानेगा। तुम्हारे उत्पन्न होते ही युवा होने के कारण तुम महापराक्रमी हो जाओगे और कोई भी देवतागण तुम्हें पराजित ना कर सकेगा। परंतु तुम्हारा संहार केवल महादेव के हाथों ही संभव होगा। कुछ समय पश्चात जलंधर का विवाह राक्षस कालनेमी की पुत्री वृंदा से संपन्न हुआ। वो एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर और अधिक शक्तिशाली हुआ और उसे अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण स्वयं महादेव भी उसका वध नहीं कर सकते थे। इस अहंकार से वो अत्यधिक अहंकारी और दुष्ट हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जलंधर ने अहंकार में आकर
देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया, परंतु देवराज इंद्र जलंधर को परास्त करने में सक्षम न हो सके और जलंधर का क्रोध और अहंकार और अधिक बढ़ गया और वो इंद्रदेव को खोजते हुए स्वर्गलोक पहुंच गया। जलंधर को वहां आता देख देवराज इंद्र और सभी देवतागण सहायता हेतु प्रभु श्री विष्णु के पास पहुँचे। हे प्रभु, आप हमारी सहायता करें, उस असुर जलंधर से हमारे प्राणों की रक्षा करें प्रभु। आप सभी बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मैं अवश्य ही आप सभी की सहायता करूंगा। विष्णु जी अपने वाहन गरुड़राज पर सवार होकर असुर जलंधर का वध करने के लिए प्रस्थान करने लगे, परंतु तभी माता लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, हे स्वामी, जलंधर मेरे भ्राता हैं। हम दोनों की ही उत्पत्ति जल से हुई है। यदि आपको मुझसे तनिक भी स्नेह है तो आप मेरे भ्राता का वध नहीं करेंगे। देवी लक्ष्मी, आपके भ्राता जलंधर ने अधर्म के मार्ग को अपनाया है और वो देवताओं को हानि पहुंचा रहा है। आपके कथन अनुसार मैं जलंधर का वध नहीं करूंगा, परंतु अभी मेरा युद्ध भूमि में जाना अति आवश्यक है। इसके पश्चात प्रभु विष्णु जलंधर के हितैषी बन उनको समझाते हैं। जलंधर, तुम महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए और स्वयं को उनसे सर्वोपरि समझ रहे हो। तुम महादेव से क्षमा याचना करो और उनकी शरण में चले जाओ। कदापि नहीं, मैं जलंधर तीनों लोकों का स्वामी हूँ, कोई भी मुझसे सर्वोपरि नहीं। इसके पश्चात जलंधर और प्रभु विष्णु जी के बीच भयंकर युद्ध होता है, परंतु उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। प्रभु श्री विष्णु जलंधर पर प्रहार करते हैं, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा मिले वरदान और वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण विष्णु जी के प्रहारों से उसे कोई क्षति नहीं पहुंचती और वो पुनः जीवित हो उठता है। स्वयं नारायण के प्रहार भी इस दुष्ट पर विफल हो रहे हैं। अब तो स्वयं हमें ही इस दुष्ट का वध करना होगा। हे देवी, तुम तो अति सुंदर हो, मैं तो तुम्हें देखकर स्तब्ध रह गया। दुष्ट, तुमने महादेव की अर्धांगिनी पर अपनी कुदृष्टि डाली है। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी। तुम मेरा वध करोगी? मैं सर्वशक्तिशाली जलंधर हूँ, सबसे श्रेष्ठ। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, महादेव भी मुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। दुष्ट, तुमने स्वयं को महादेव से सर्वोपरि समझने का दुस्साहस कैसे किया? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसके पश्चात जलंधर और माँ महाकाली के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। माँ महाकाली के हर प्रहार के बाद भी जलंधर पुनः जीवित हो जाता था और इस प्रकार इस युद्ध का भी कोई अंत न था। तब स्वयं महादेव ने जलंधर का वध करना उचित समझा। जलंधर, तुम अति पराक्रमी हो, परंतु तुमने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना है। तुमने पूर्व में देवताओं की अर्धांगिनी पर अपनी कुदृष्टि डालकर बहुत बड़ा महापाप किया है, परंतु अब तुमने महाकाली, जो स्वयं काल अर्थात महादेव की अर्धांगिनी है, उन पर भी कुदृष्टि डालकर स्वयं अपनी मृत्यु को ललकारा है। जलंधर, अब तुम्हारा अंत होना निश्चित है। जिस प्रकार तुम मेरी क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए हो, आज उसी प्रकार मेरी क्रोध अग्नि से जलकर भस्म हो जाओगे। ब्रह्मांड की कोई शक्ति आज तुम्हें मेरे क्रोध की अग्नि से नहीं बचा सकती। मैं अति पराक्रमी हूँ, मुझसे पराक्रमी कोई नहीं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अधिक अभिमान हो गया है। तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। मैं सर्वशक्तिमान तीनों लोकों का स्वामी जलंधर हूँ, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता।
महादेव और जलंधर के बीच महाप्रलयकारी युद्ध का आरंभ होता है। महादेव और जलंधर के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता है। महादेव उस दुष्ट पर अनेकों बार प्रहार करते हैं, परंतु महादेव उस दुष्ट का वध करने में असफल रहते हैं, क्योंकि जलंधर की अर्धांगिनी वृंदा के एक महान पतिव्रता स्त्री होने के कारण वो सुरक्षित होता है और उसे कोई मार नहीं पाता। इस दुष्ट का अंत तो केवल हमारे हाथों ही संभव है, किंतु हम इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? महादेव, जलंधर की अर्धांगिनी वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री है। इसके इस पतिव्रत धर्म होने के कारण कोई जलंधर को हानि नहीं पहुंचा सकता है। हमारा उसकी अर्धांगिनी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अति आवश्यक है, अन्यथा आप उसका वध करने में असक्षम होंगे। आपने उचित कहा नारायण, परंतु जलंधर की अर्धांगिनी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना किस प्रकार संभव है? हे महादेव, सृष्टि के कल्याण हेतु जलंधर का वध करना अति आवश्यक है। इसलिए हम स्वयं अपनी माया से वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप धारण कर जलंधर के महल में प्रवेश करते हैं। वृंदा भगवान विष्णु को जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करने लगती है, जिस कारणवश उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है। वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित होते ही जलंधर कमजोर पड़ गया। तब महादेव ने अपने त्रिशूल से जलंधर पर प्रहार किया और महादेव के त्रिशूल के एक प्रहार से ही जलंधर का सर उसके घर से अलग होकर दूर जा गिरा और महादेव के हाथों उस अहंकारी दुष्ट का सर्वनाश हुआ। सभी देवता गणों ने महादेव के समक्ष अपना शीश झुकाकर उन्हें नमन किया, परंतु जब वृंदा को प्रभु विष्णु जी की इस माया का आभास हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार आपने मुझे छला है, उसी प्रकार आपकी अर्धांगिनी को भी एक दिन कोई छलेगा। आपके पाषाण हृदय की भांति आप भी पाषाण के बन जाएंगे और अपनी पतिव्रता अर्धांगिनी को ढूंढते हुए वर्षों भटकेंगे। और इतना कहकर उसने स्वयं को अग्नि में विलीन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हिंदुइज्म की एक बहुत बड़ी कथा, बहुत बड़ी स्टोरी, जिसमें महादेव के क्रोध के कारण उनकी अग्नि से उनका पुत्र जन्मा और किस तरह से उसका एंड हुआ और वो एक राक्षस के तौर पर पैदा हुआ और उसने हिंदुइज्म के बहुत से देवताओं को तंग किया और उन्हें बहुत लड़ाई की उनसे और क्रोध रखा। और जब एंड हुआ तो महादेव को इतना क्रोध आया और उन्होंने आकर उसका सर्वनाश कर दिया। तो ये थी दोस्तों जलंधर की स्टोरी और महादेव की स्टोरी। इसमें विष्णु और बहुत से और भी किरदार आए जो हिंदुइज्म में बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये हिंदुइज्म के देवताओं की स्टोरियाँ, इसी तरह की स्टोरियाँ हम बाद में भी सुनेंगे और देखेंगे कि हिंदुइज्म के देवता और उनकी क्या स्टोरियाँ हैं। और हमारे हिंदू बहन भाइयों के लिए ये मालूमात बहुत इंटरेस्टिंग और अहम होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।